जय माता दी दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माँ जगदम्बा के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में कात्यायनी माँ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार का दिन है और नवरात्रि का छठा दिन, जो कि माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ के षष्ठी रूप की पूजा की जाती है। आज के दिन षष्ठी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से रोग और संताप से मुक्ति मिलती है, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा से आपको मुक्ति मिल जाती है, अड़चनें दूर होती हैं। यदि आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप मनचाहा वर या कन्या चाहते हैं तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें। देवी भागवत के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से शरीर कीर्तिमान हो जाता है, आकर्षण में वृद्धि होती है, रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है। इनकी आराधना करने से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के बीच यदि बहुत झगड़ा होता है, आपस में बनती नहीं है, तो उन्हें साथ में माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माँ की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उनका ध्यान करना है, कौन से वस्त्रों को धारण कर उनकी पूजा करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, माँ को क्या भोग लगाएं, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा वह विशेष उपाय है जिसे कर आप एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, कलह क्लेश को दूर करने के लिए माँ कात्यायनी को कौन सा वस्त्र अर्पित करना चाहिए। यदि आप रंग और रूप में वृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी तारीफ करे, आपकी तरफ आकर्षित हो, तो उसके लिए क्या करना है। किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों न हो, उसे पूरा करने के लिए कौन सा आज के दिन आपको विशेष उपाय करना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्र के छठे दिन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है और पीले वस्त्र, तो आज के दिन आपको इन वस्त्रों को धारण कर इनकी पूजा करनी है, या चाहे तो अन्य रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आपके घर में पूजा घर में आ जाएं, जहां आपने माँ जगदम्बा की चौकी स्थापित की है। वहां आकर सबसे पहले सभी देवी देवता, कलश देवता, माँ जगदम्बा को प्रणाम करें। फिर आप आसन पर सब चीजों पर हमेशा की तरह गंगा जल का छिड़काव कर दें और सारी चीजों का शुद्धिकरण करें। फिर अपने आसन पर विराजें। आसन पर बैठने के बाद थोड़ा सा गंगा जल एक तरफ अपनी उंगलियों पर गिराकर उसे अपने मस्तिष्क पर 2 बार लगा लें। अब आपकी पूजा शुरू हो जाती है। अपनी पूजा से अब आप नहीं हट सकते। जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती तो अपने समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप कलश देवता, जिसमें आपने जिन देवी को विराजित किया है, उनकी पूजा करें। गणेश जी का पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सब कुछ कलश पर माँ की प्रतिमा के समक्ष अर्पित करें। थोड़ा सा भोग भी लगाएं। उसके बाद आप भगवती दुर्गा की पूजा करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प ले लें। फिर माँ कात्यायनी का ध्यान करें, उनका आवाहन करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। माँ का स्वरूप इस प्रकार है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माँ कात्यायनी का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार है और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा है। माँ की सवारी सिंह है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार इसी स्वरूप की आराधना भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने की थी। इसीलिए माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। तो नवरात्रि के छठे दिन आपको माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप की आराधना करनी है। और यदि आपके पास उनकी कोई प्रतिमा या मूर्ति है तो आप उसकी पूजा करें, और यदि प्रतिमा नहीं है
तो आपने जो चौकी पर माँ भगवती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की है, आप उसके समक्ष बैठकर माँ के इसी स्वरूप का ध्यान करें। माँ कात्यायनी का ध्यान करें और ध्यान के साथ ही माँ के बीज मंत्रों का जाप करें। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। आप अपनी इच्छा अनुसार इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मंत्र है, वह है ओम देवी कात्यायनै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। माँ के मंत्रों का जाप करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत, पुष्प और जल है उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। ध्यान रहे, पूजा करते समय मंत्रों का जाप जरूर करें, क्योंकि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं की जाती। तो पूरी पूजा में मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। ये उन्हें बहुत प्रिय है। आप चाहें तो फलों और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन शहद माँ को बहुत प्रिय है, तो शहद अवश्य अर्पण करें। माँ कात्यायनी को लाल गुड़हल या गुलाब के फूल बहुत प्रिय हैं, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे माँ को अवश्य चढ़ाएं। जो इस प्रकार से माँ की पूजा करे, उनके मंत्रों का जाप करे, पाठ करे और अंत में माँ की आरती अवश्य करे। फिर पूजा होने के बाद आसन पर थोड़ा सा जल छिड़ककर अपनी उंगली पर गिराकर उसे माथे पर 2 बार लगाएं। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से पूजा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो देखिए, पहला उपाय है रूप और सौंदर्य के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, आप अपने आकर्षण में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करें कि जब माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करें तो उस समय एक पान के पत्ते को लेकर उस पर शहद का लेप लगाकर माँ को अर्पित करें। निश्चित ही आपके रूप और आकर्षण में वृद्धि होती है, कांतिमयी व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है और आज ही के दिन माँ को इत्र और सुगंधित पुष्प अर्पित करने से प्रेम विवाह की कामना भी पूर्ण होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। जिन लोगों का विवाह में बहुत बाधा आ रही है, देरी हो रही है, उम्र हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो रहा, तो नवरात्रि के छठे दिन आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर साथ ही उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें और साबुत हल्दी माँ को चढ़ाएं। ये उपाय लड़के या लड़कियां जिनके विवाह में देरी हो रही है वे कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इसके साथ अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हेतु आपको इन मंत्रों का जाप करना है। मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र के जाप से आपको अच्छी कन्या की प्राप्ति होती है और यदि लड़कियों को अच्छा वर चाहिए तो उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आप इन मंत्रों का 108 बार जाप कर सकते हैं। आप इसका रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं। यदि माला नहीं है तो आप मिश्री या चने के दानों को 108 की संख्या में रख फिर उससे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लड़कों को पूजा करते समय गुलाबी और लड़कियों को पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना है। पूजा पूर्ण होने के बाद जो 3 हल्दी आपने माँ को अर्पित की थी उसे अपनी पर्स या अलमारी में रख दें। उसे बार बार देखना नहीं है, इसलिए रखकर छोड़ दें। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के दिन माँ की उपासना करें। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। माँ की असीम कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय माता दी, जय मां कात्यायनी।